कुंभ राशिफल सितंबर माह 2023 मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे, वो भी आपके जन्म राशि के आधार पर। जन्म राशि की प्रधानता हमारे जीवन में हमारे वर्तमान को समझने के लिए, यानी कि जो आज हो रहा है उसे समझने के लिए जन्म राशि का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। और जो नाम राशि होती है उसका महत्व कम जगहों पर होता है। जन्म राशि का प्रभाव विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे, यानी गोचर का मतलब होता है कि जो हम ट्रांजिक्शन, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, जिन बदलावों के कारण हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन हो जाता है, उसे समझने के लिए जन्म राशि के आधार पर ही समझना जरूरी होता है। तो कुंभ राशि के जातकों के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में ये महीना बहुत ही खास रहेगा, सितंबर का माह, क्योंकि इस माह में कुछ समय के लिए शुक्र, बुध और शनि तीनों ग्रह वक्री रहेंगे। इस माह में मंगल ग्रह अस्त होंगे, यानी कि 14 सितंबर को। तो मंगल के अस्त होने से मंगल का आपके जीवन में एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और मंगल का गोचर धीरे धीरे वो आपके भाग्य, आपके करियर, आपके लाभ स्थान की ओर मंगल अग्रसर होंगे। तो मंगल का अस्त होना ये एक वजह है आपके लिए, कुछ सावधानी इसके लिए आपको रखना होगा। शनि, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह वक्री कुछ समय के लिए रहेंगे, और शुक्र ग्रह मार्गी होंगे 4 सितंबर को, बुध ग्रह मार्गी होंगे 16 सितंबर को, और सबसे बड़ा जो बृहस्पति का जो गति परिवर्तन है, यानी कि बृहस्पति 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति के वक्री होने से, चूंकि बृहस्पति आपके लाभ और कुटुंब परिवार के एक तरह से कारक होते हैं, तो बृहस्पति के वक्री हो जाने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, शुक्र बुध के मार्गी होने से किस तरह का परिवर्तन होगा, इन सभी विषयों पर विस्तार से आपको विश्लेषण करके बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ये आपके लिए साबित होगा। आप पूरे कार्यक्रम को अंत तक देखें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को भी कर सकते हैं। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ये चार्ट हमारा देखिए, इस चार्ट के माध्यम से ही आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से है। बृहस्पति का वक्री होने का मतलब होता है कि बृहस्पति अब आपके जीवन में द्वितीय और तृतीय, यानी कि मेष राशि मतलब तीसरे घर में बृहस्पति का प्लेसमेंट है, पर अब वक्री हो जाएंगे तो वो दूसरे घर का भी प्रभाव आपको देंगे। और दूसरा जो घर होता है वो धन का, कुटुंब, परिवार, वाणी, इन सभी चीजों का विस्तार आप होता हुआ इस पूरे माह में देखेंगे। इस माह में सेहत स्वास्थ्य में आपको बेहतर सुधार मिलेगा, और बृहस्पति के वक्री होने के कारण से आर्थिक संतुष्टि भी इस माह में आप प्राप्त करेंगे। बुध ग्रह का वक्री और मार्गी गोचर जो है सप्तम भाव में, सूर्य बुध की युति 17 सितंबर तक कन्या राशि में रहेगा। तो सिंह राशि में रहेगा सूर्य बुध की युति, और 17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 17 सितंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग ये आपके लिए एक वरदान है। आपके करियर में
एक बड़ी सफलता का सर्टिफिकेट आप इसे मान सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में आप जुड़े हुए हैं, या फिर सरकार के किसी भी विभाग के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई टेंडर ले रहे हैं, कोई ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब पर आप कार्यरत हैं, तो सूर्य और बुध का सप्तम भाव में गोचर होना ये अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। ये आपके जीवन के अंदर एक बेहद सकारात्मक कनेक्शन जोड़ने वाला समय इसे आप मान सकते हैं। ध्यान रखिए, ये समय आपका 17 सितंबर तक है, यानी कि 1 सितंबर से 17 सितंबर तक। ये समय आपके लिए आपके करियर में एक बड़ा उन्नति, तरक्की और करियर के अंदर, या फिर आप अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इन सभी चीज़ों के अंदर देखेंगे कि एक बेहतर डेवलपमेंट। ये समय आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज दिलाने वाला साबित हो सकता है। संतान पक्ष के द्वारा संतान की उन्नति, तरक्की आपके जीवन में आपके आत्मबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। संतान प्राप्ति चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान की कंसीविंग का भी आपको गुड न्यूज इस सप्ताह के अंदर, इस माह के अंदर मिल सकता है। या फिर करियर के अंदर आप देखेंगे तो जैसे प्रशासनिक पदों पर आदमी गवर्नमेंट जॉब में अचानक सिलेक्शन हो जाता है, जीवन में एक ऐसा यू टर्न आ जाता है उस परिस्थिति के कारण से, उस सफलता के कारण से, और वहाँ से जीवन एक तरह से बदल जाता है। तो ये एक यू टर्न वाली लाइफ का समय है। इस समय को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा। सूर्य का गोचर, बुध का गोचर सप्तम भाव में होने के कारण से पर्याप्त व्यापारिक सफलता, उन्नति, तरक्की और पारिवारिक जीवन के अंदर भी सुख सुविधाओं का लगातार एक बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर आप होता हुआ देखने वाले हैं। बृहस्पति के वक्री होने के कारण से आर्थिक संतुष्टि, धन का विस्तार और पारिवारिक सुख शांति का एक परिवेश आपके जीवन में लगातार बने रहेगा। बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपको आपके जीवन में भाग्योदय से कनेक्ट करता है। आपके जीवन के अंदर आमदनी के कुछ नए अवसर यहाँ पर बनता हुआ आप देख सकते हैं जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे। और बृहस्पति आपको व्यापारिक सफलता, राहु के साथ बृहस्पति की युति होने के कारण से ध्यान रखें, आप अपने परिवार के ऊपर ही पूरी भरोसा रखें, यानी कि आप अपने जीवन साथी के ऊपर ही पूरी भरोसा रखें। ये समय गुरु चंडाल दोष का एक प्रभाव भी कह सकते हैं कि बनाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार कुछ अनाप शनाप हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। क्योंकि मंगल जो है कन्या राशि में गोचर करेगा इस पूरे महीने के अंदर, और मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा। तो अष्टम भाव में जब मंगल होता है तो ये कई बार हमें हमारे जीवन के अंदर गलत तरीके के व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है, गलत तरीके के संबंधों को जोड़ता है, और गलत तरीके के एक तरह से सोच का हमारे जीवन में विस्तार करता है। तो सावधानी भी रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए आपको पूरी ताकत लगानी होगी। करियर में एक बड़ी सफलता, देश विदेश में जाकर के अपने करियर को आप बनाना चाहते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बेहद सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसे। प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। राजनीतिक या फिर सामाजिक गतिविधियों में आप जुड़े हुए हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये एक फलादेश है, एक प्रेडिक्शन है, कर सकते हैं। तो यदि कर सकते हैं तो फिर आप कोशिश करिए, और यदि आपको सफलता नहीं मिलती है या फिर आपको लगता है कि नहीं जी हो नहीं पा रहा है, तो आप अपने व्यवहार को, अपने बातचीत के तरीके को, अपने पहनावे को, अपने पर्सनालिटी को बदलिए। आप अपने स्किल का डेवलप करिए, अपने एक तरह से पूरे तौर तरीके को, पूरे बिहेवियर को बदलने की पूरी प्रयास करिए। यही समय है। यदि इतने पावरफुल समय के अंदर आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप में दोष आ जाएगा, यानी कि आप
सामने वाले को दोषी नहीं बना सकते हैं। तो आप पूरी कॉन्फिडेंट हो कि जिम्मेदारी से अपने कार्यों को पूरा करते चले जाइए। मंगल अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर संबंधों का विशेष आपको निरीक्षण परीक्षण करना होगा। ऐसे समय में कुछ गलत संबंध हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी लांछन, लज्जित दोष का निर्माण भी कर देते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये आपको हम मासिक राशि फल का विश्लेषण बता रहे हैं। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का एक प्रभाव चल रहा है, लेकिन 7.5 भी कुंभ राशि के जातकों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, जीवन के सभी पहलुओं का निरीक्षण करना चाहते हैं, विश्लेषण को बारीकी से अपने जीवन में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। बस बदले में हम चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे व्यवहार से आप संतुष्ट हैं, हमारे बताए हुए फलादेश से आप संतुष्ट हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, प्रचार प्रसार करिए। आपके द्वारा हमारे लिए केवल एक सहयोग जो आप करेंगे हमें, बस उसी की अपेक्षा आपसे रखते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए प्लीज़। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आप जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।